नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और डालते एक नजर 14 जून की खबरों पर। मेरठ करनाल मार्ग स्थित हाईवे के चौड़ीकरण की जद में आए गांव केटू व अहमदगढ़ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर तोड़े जा रहे मकान व दुकानों का मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। सोमवार को गांव केटू व अहमदगढ़ के दर्जनों ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रार्थना पत्र देते हुए अवगत कराया कि गांव केटू के खसरा संख्या 86, 87 और 84 के मालिक व काबिज हैं, जिन पर मकान व दुकान बनाकर अपनी आजीविका चलाई जा रही है। उक्त मकान व दुकानें राष्ट्रीय राजमार्ग 709A से लगे होने के कारण चौड़ीकरण की जद में आ गए हैं। विभाग द्वारा मकान व दुकानों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे अधिकृत की जा रही मकान व दुकानों को मुआवजा दिलाया जाए। गांव केटू के ग्रामीणों ने भी कहा कि गांव अहमदगढ़ में बावरिया जाति के लोग निवास करते हैं। भारत सरकार द्वारा भूमि व मकान देकर बसाया गया था। वर्तमान में हाईवे के चल रहे चौड़ीकरण की जद में कई मकान व दुकानें आ गए हैं और राजमार्ग विभाग द्वारा मकान व दुकान तोड़े जाने की चेतावनी दी जा रही है। हाईवे के चौड़ीकरण की जद में आए ग्रामीणों ने मकान व भूमि का मुआवजा दिलाए जाने तथा किसी अन्य स्थान पर विस्थापित कराए जाने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने गांव बलवा स्थित बिजली के तारों को चोरी करने के आरोप में एक कबाड़ी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके पास से चोरी का 30 मीटर तार बरामद हुआ है। 22 मई को 33 kV विद्युत उपकेंद्र बलवा के अवर अभियंता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि विद्युत विभाग की LT लाइन के 6 स्पैन से 960 मीटर बिजली का तार चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी थी। सोमवार को पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए अस्कर पुत्र महरूफ निवासी हरिंदर नगर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से चोरी किया गया 30 मीटर एल्युमिनियम का तार बरामद किया गया। पूछताछ करने पर पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि उसके द्वारा जिन तारों में बिजली की सप्लाई नहीं होती थी, खंबे से काट लिया करते थे और थोड़ी थोड़ी कर दूसरे कबाड़ियों को बेचा जा रहा था। पुलिस ने चोरों को मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण हुए SC, ST, OBC अभ्यर्थियों की चयन की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन DM को सौंपा है, जिसमें उन्होंने आरक्षण मामले का सही से अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। सोमवार को भीम आर्मी एकता मिशन के दर्जनों पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अनुज भारती के नेतृत्व में DM जसजीत कौर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 69,000 पदों पर भर्ती की अधिसूचना के लिए 1 दिसंबर 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की बड़े पैमाने पर अवहेलना की गई है। OBC वर्ग को 27% आरक्षण की जगह पर भर्ती में मात्र 3.86% आरक्षण मिला है। इसी तरह की अनुसूचित जाति की जगह मात्र 16% के लगभग आरक्षण प्राप्त हुआ है। अनारक्षित वर्ग की लगभग 15,000 अनारक्षित सीटों को MRC प्रक्रिया द्वारा रोका जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों, NCERT कार्यालय प्रयागराज एवं लखनऊ सचिव स्तर के सभी प्रमुख बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाकर अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार की, जिसमें आरक्षण नियमों के साथ धांधली का खुलासा हुआ। आयोग ने सरकार को रिपोर्ट भेजते हुए आगामी 15 दिनों में अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने अंतिम रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरक्षण मामले का सही से अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। हमारी मांग ये है, जो भी प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती चल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश में आरक्षण को लेकर बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। 55 अभ्यर्थियों ने राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन देके इच्छा मृत्यु की मांग की गई है। हमारी मांग है सरकार से कि अगर आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, OBC, SC, ST, OBC के आरक्षण में कहीं भी कटौती की गई, 1 महीने का टाइम हम लोगों ने दिया है। अगर 1 महीने के अंदर आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है तो हम लोग पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे, जिसका शासन, प्रशासन और सरकार खुद जिम्मेदार होगी। शामली ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत वार्ड 9 से गठबंधन प्रत्याशी बबली ने भाजपा प्रत्याशी कविता को 80 वोटों से हराकर करारी शिकस्त दी है। सोमवार को शामली ब्लॉक के BDO ने उनको मनोनयन पत्र देकर क्षेत्र पंचायत सदस्य घोषित किया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
शामली ब्लॉक के वार्ड 9 व 11 के क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी मानसी मलिक ने गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। दोनों वार्डों से मानसी मलिक द्वारा जीत दर्ज किए जाने के बाद मानसी मलिक ने वार्ड 9 से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हुए उपचुनाव में मानसी मलिक ने गठबंधन प्रत्याशी बबली पत्नी अनुज मलिक निवासी करौदा हत्ती को क्षेत्र पंचायत वार्ड 9 से चुनाव लड़ाया, जिसमें बबली ने भाजपा की प्रत्याशी कविता पत्नी पंकज कुमार को 80 वोटों से हराकर जीत दर्ज कराई। सोमवार को शामली ब्लॉक के वीडियो द्वारा उनको मनोनयन पत्र देकर क्षेत्र पंचायत घोषित किया गया। बबली की जीत से उनकी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और गांव पहुंचने पर उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत भी किया गया। उपचुनाव के बाद अब शामली ब्लॉक प्रमुख के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर जयवीर मलिक, उपेंद्र मलिक, अनुज मलिक, कलेंदर मलिक आदि मौजूद रहे। ज्येष्ठ माह में बच्चों और परिवार की सलामती के लिए बड़ी माता की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। बड़ी माता मंदिर में सुबह के समय माता रानी के जयकारे गूंज उठे। देवी भक्तों ने पूजा अर्चना कर माता रानी से मनोकामनाएं मांगी। मान्यता है कि चेचक, खसरा आदि बीमारियों से बचाव के लिए ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में माता रानी की पूजा अर्चना की जाती है। सोमवार को शहर के मोहल्ला पंसारियान स्थित श्री बड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर प्रबंध कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। सवेरे से ही महिलाओं तथा पुरुष लाइन में लगकर बड़ी माता रानी के दर्शनों को पहुंचे और माता रानी को हलवा, पूरी, सिंगार आदि चढ़ाकर परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामनाएं मांगी। इस अवसर पर मंदिर परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया। बच्चों तथा महिलाओं ने चाट पकौड़ियों का भी आनंद लिया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।